दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। ताली बजाकर सब लोग आएंगे। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना राजा यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सबको यीशु है। निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है। निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। इस जगह की मुसीबत में क्या करेंगे? उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूं। इस जगह की मुसीबत क्या करेंगी? उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूं। इस जगह की मुसीबत क्या करेंगी? उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूं। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। जीसस। मेरे लिए यीशु जल्दी वो आने वाला है। उसके साथ हमेशा गाता रहूं। यीशु जल्दी आने वाला है, इसलिए यीशु के गाएंगे। मेरे लिए जल्दी यीशु आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए यीशु जल्दी आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। दिल में नया गाना यीशु
देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है। हालेलुया। महान परमेश्वर की महिमा हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सितंबर महीने के पहले तारीख में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन को आपके सामने लाकर देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। आज इस परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, उनकी कृपा दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु में सदा आनंदित रहो, बाइबल में लिखा है। पौलुस ने कहा फिलिपियों की किताब में, इस महीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा के वचन को हम सुनेंगे। और जितने लोग इस YouTube के द्वारा और हमारी बातों को, परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, और मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु आशीष दे। आप ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आप प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष देगा। इस महीने के प्रतिज्ञा के वचन, और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुझे आलिंगन करेगा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुझे आलिंगन करेगा। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और उसका बाएं हाथ मेरे सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। मैंने क्या कहा था? परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुझे आलिंगन करेगा और गले लगाएगा, मैंने कहा था। इस श्रेष्ठ गीत में और पूरी किताब पढ़ेंगे तो ये आत्मिक रीति से प्रभु यीशु को एक दुल्हा के रूप में, कलीसिया को दुल्हन के रूप में ये दर्शाता है। परमेश्वर हमको इस वचन देने के कारण प्रभु हमारे प्रति बहुत चिंता करता है, हर हमारे लिए हमें विश्वास दिलाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहता हूं, मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो, कहता है। बाइबल में परमेश्वर के दाहिने हाथों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और सारे चीज के बारे में अगर पढ़ेंगे तो समय नहीं रहेगा। इसलिए कुछ बातों को, 4 बातों को मैं बताकर मैं जगह पर से प्रार्थना के साथ मैं चलना चाहता हूं। पिछले महीने में कष्ट मुसीबतों से रहे हुए लोग ये सोच रहे होंगे, पिछले महीने में कई परेशानियों को सामना करना पड़ा, लेकिन इस महीने में क्या होगा मेरे लिए। लेकिन इस महीने में परमेश्वर ने आपको, मेरे लिए ये वचन दिया है, वो हमें गले लगाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कौन किसको गले लगाता है? जब कोई एक दूसरे को जानता है और बहुत नजदीक एक दोस्त रहता है, और वो जिसको देखने के लिए प्रतिदिन वो आशा रखता है, जब जिस दिन वो देखेगा और उससे मिलेगा, उसके बारे में सुना है, सब कुछ उसको देखने के लिए चाहेगा, अचानक जब वो उनके सामने आता है और क्या है कि वो आने के लिए कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा मुलाकात करने के लिए, तब ये तैयार रहता है। जब आते वक्त क्या करे, वो आकर क्या करेगा, गले लगाता है, और हम भी क्या कर गले लगाते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु आपसे, हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमें गले लगाने के लिए चाहते हैं। मैंने बताया था कि 4 बातें परमेश्वर के हाथों के कार्य के, 4 बातें मैं बताना चाहूंगा।
उनके दाहिने हाथ क्या करता है, क्या कर सकता है। पहला नंबर 1 मैं बताना चाहता हूं, और वो हमें बचाता है और उद्धार करता है। वो हमें उद्धार करता है या बचाता है और छुड़ाता है। भजन संगीता 20वां अध्याय वचन 6 और उसको हम लोग को पढ़ेंगे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले, वो अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। वो पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। एक खास बात इस जगह पर कि प्रभु क्या करता है, अपने दाहिने हाथ से हमें बचाकर अपने प्रार्थना को क्या करता, सुनता है। अगर नहीं तो इस प्रकार कह सकते हैं, और स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनकर वो आकर हमें क्या करता, बचाता है। इस सितंबर महीने में परमेश्वर आपको अपने पवित्र हाथ से और दाहिने हाथ से आपको उद्धार करेगा। आपके प्रार्थनाओं को सुनकर, आपके आंसू को देखकर, आपके सारे परेशानियों के देखकर वो क्या करेगा, आकर आपके कष्टों से, परेशानी से, बीमारी से आपको उद्धार करेगा, छुटकारा देगा और बचाएगा। आपकी प्रार्थना सुनेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करें तो आप धन्यवाद दें प्रभु को। दूसरी बात है, भजन संगीता 60वां अध्याय 5वां वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। और आप प्रभु जी अपने दाहिने हाथ से मुझे बचा और हमारी प्रार्थना सुन ले, कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, ताकि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जिनको प्रिय जानता है उनको छुड़ाता है। मैं कहना चाहता हूं, आज सुबह आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, आप प्रिय जानते हैं। यीशु बपतिस्मा लेकर जब बाहर आए थे यरदन नदी में, और एक वाणी आई, आकाश खुल गया था। उसमें उस वाणी में से ये परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा ये यीशु के बारे में, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं और इनमें मैं बहुत खुश हूं। उसके बाद परमेश्वर ने जो कुछ यीशु मसीह कहते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ क्या सुनते थे। इसलिए लाजर की प्रेरणा उसके कब्र के सामने वो खड़े होकर यीशु ने कहा, पिता आप मेरे प्रार्थना सुनते हैं, सुन लिया है और मेरे प्रार्थना सुनेंगे। उनके विश्वास के साथ उन्होंने अंगीकार किया था। सो आप कारण यीशु के प्रिय, यीशु पिता के प्रिय पुत्र थे। आप भी प्रभु यीशु के प्रिय पुत्र होंगे, पिता के प्रिय पुत्र होंगे। आपको प्रभु क्या करेंगे? अपने हाथ बढ़ाकर और दाहिने हाथ बढ़ाकर आपको बचाएंगे। इस दिसंबर महीने में आपने परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल ठहराया है और प्रिय जानने की वजह से आपके लिए प्रभु उद्धार करेगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। इस चीज को हमेशा याद रखें। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 138। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न दे। भजनकार कहता है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस महीने में सब कुछ प्रभु आपके लिए पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की करुणा, प्रभु की करुणा आपके जीवन में के लिए, जीवन में सदा की है और सदा रहेगा, सदा बना रहेगा। क्योंकि प्रभु अपने हाथों के कार्य को क्या है कि कभी त्याग नहीं देगा। आप जो कहते हैं प्रभु वो करेगा। जो कुछ क्या है आप चाहते हैं प्रभु करेंगे, करने के लिए तैयार रहेगा। विश्वास करें और परेशान मत हो, आंसू न बहाएं। कहे मेरा बचाने वाला, मेरे छुड़ाने वाला मेरे साथ है। अय्यूब कहता है मेरे छुड़ाने वाला मेरे साथ है, कहता है।
मेरे छुड़ाने वाला जीवित है कहता है। वो आपको बचाने वाला, उद्धार करने वाला यीशु जीवित है। इस सितंबर महीने में वो जीवित है। परमेश्वर आपकी जीव सारी जरूरतों को पूरा करेगा, कष्टों को दूर करेगा। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। हालेलुया, विश्वास करें। दूसरी बातें मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथों के कार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए, और भजन संगीता 18वां अध्याय 35वां वचन। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। आप देखिए इस वचन में दूसरी बातें, परमेश्वर क्या है कि संभालने वाला है। पहले मैंने बताया कि वो आपका उद्धार करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो आपको संभालने वाला, हम सबको संभालने वाला, क्योंकि तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह के ढाल से और क्या है कि अपने सामर्थ से आपको संभालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु बचाकर छोड़ते नहीं है। हमारे प्रभु केवल बचाकर और छुड़ाकर तुम चले जाओ कहने वाला नहीं है। हमारे जीवन भर वो हमें संभालता रहता है। अगर प्रभु ने आपको आपको उद्धार दिया है, अगर प्रभु ने आपके पापों से बचाया है, जिस दिन आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दिया है, उस दिन से प्रभु आपको संभालने के लिए भी निर्णय ले लिया है। इसलिए भजनकार कहता है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। वो संभाले हुए और संभालेगा, संभालता रहेगा। आप परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पढ़ाई, आपके पैसा, आपके सारे आवश्यकता, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। अगर आप प्रभु के लिए एक प्रिय है, प्रभु आपके छोड़कर कभी नहीं जा सकते। मैं कहना चाहता हूं, इस चीज को, इस वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करें। दूसरा वचन और भजन संगीता 63:8। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है और थाम रखता है। अब देखिए, अपने दाहिने हाथ से प्रभु ने थामा हुआ है। आपको कभी कैसे छोड़ सकता है? और क्योंकि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। आपका मन प्रभु के पीछे पीछे लगा चलना चाहिए। तब परमेश्वर क्या करता है? अपने दाहिने हाथ से आपको क्या करेगा कि थामेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन 1978 में लखनऊ में आए, जिस दिन इस सेवा में आए थे, जिस दिन प्रभु ने मेरे हाथों को पकड़ा है, मैंने प्रभु से कहा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरे हाथ पकड़िए प्रभु जी। मैंने कहा था, प्रभु ने मेरे हाथों को पकड़ा। आज तक क्या है, संभालता आ रहा है, मुझे छोड़ा ही नहीं है। उनके दाहिने हाथ से मुझे थामा है, आज तक मुझे छोड़ा नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। आपको भी वही है। क्यों परेशान होना है, क्यों कष्ट होना? हमारा परमेश्वर जीवित है, छुड़ाने वाला जीवित है। इस महीने में बड़े आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में देखेंगे। कैसे परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। आप इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, ये सबको मालूम है नॉर्मली। यशायाह नबी की किताब 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इस सितंबर महीने में मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे अपने संभाले धर्म में रहूंगा। दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। प्रभु कहते कि मैं आपके साथ हूं, इधर उधर मत जाओ। बहुत कुछ होगा विपरीत में, प्रतिकूल स्थिति आ सकता है, अनुकूल नहीं हो सकता है, लेकिन आप इधर उधर प्रतिकूल स्थिति को नहीं देखना है। मुझे देखो, जो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, संग रहता हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कितने बार बार ये कहने की जरूरत है हमारे लिए? कह रहे कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा इस महीने में, और मैं तेरी सहायता करूंगा इस महीने में, सितंबर महीने में। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना एक तसल्ली का वचन। प्रभु आपको संभालेगा, आपके बच्चे को संभालेगा, आपको पूरे जीवन को संभालेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपके सारे आर्थिक स्थितियों को संभालेगा, आंसू बहाने से परमेश्वर आपको संभालेगा। आप रोकेगा, आप बिल्कुल खुश होंगे। आप प्रभु के हाथों में हैं, क्योंकि आपके हाथों को परमेश्वर पकड़ा हुआ है। आपने नहीं पकड़ा, प्रभु ने पकड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ सकता है। शैतान आपको परमेश्वर से खींचने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर कभी अलाउ नहीं करेंगे। आपके आने जाने में प्रभु की सुरक्षा रहेगी। अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देकर रक्षा करता रहेगा। आप अपने आगे पीछे प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते जाएंगे। आप कुशल से रहेंगे और खुशी से चलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे कि कब तक प्रभु हमें संभाल सकता है इसमें। और यशायाह नबी की किताब 46:46 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। याकूब के घराने, ये इजराइल का घराने, परमेश्वर के लोग के बारे में लिखा गया कि सब बचे हुए लोगों, सब बचे हुए लोग मतलब क्या? विश्वासी लोग हैं। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। ये विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग। मेरी ओर कान लगाकर सुन लो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। तुमको जिस दिन आपने मुझ पर विश्वास किया, ये सेवकाई में भी आया और आपने प्रभु का ग्रहण किया, उस समय उत्पत्ति से मैं उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। और जन्म ही से मैंने लिया फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। आप तो बूढ़े हो जाओगे तब भी परमेश्वर क्या करेगा? वैसे ही आपके लिए बना रहेंगे। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको बनाया है। और ना आपके जन्म से लेकर उस समय उत्पत्ति मतलब शुरू से लेकर परमेश्वर ने आपके संग रखा, और आखिरी तक जो बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में भी परमेश्वर वैसा ही बने रहेंगे आपके लिए। ये चीज तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं जब जगह जगह मेरे में कष्ट आए, मैं सोचता था, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को दिखाकर मैं तुम्हें आखिरी तक लिए फिरूंगा, चिंता नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है चार्ल्स। मैं तुम्हें उठा रहूंगा तुम्हारा बाल पकने के समय तक। देखिए वर्ड, तुम्हारी मृत्यु तक। वैसे ही मेरे परिवार को, बच्चे को, सबको, सेवकाई को, सबको उठा रखेंगे। अब वैसे ही आपके जीवन में प्रभु ने आखिरी तक, जीवन के अंत तक आपको क्या करेंगे? और संग रहकर मदद करेंगे, आशीष देते रहेंगे। आप प्रभु के हाथों में होने की वजह से हमेशा ऊंचे स्थान पर रहेंगे। प्रभु नीचे नहीं रखेगा। आपके अंदर पढ़ाई है नहीं, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु है आपके साथ। आप पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं है। आप बहुत बड़े इसमें कई परेशानी में फंसे हुए, कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ है। आप कुछ भी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो,
यीशु पर विश्वास करने वाले सबके लिए यीशु भला करता है, भलाई करता है, क्योंकि वो भला है। तीसरी बातें मैं बताना चाहूंगा, वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। भजन संगीता 118 और 16वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। ओ, परमेश्वर का दाहिना हाथ हमेशा क्या है? महान हुआ, मतलब हमेशा ऊंचा है। महान मतलब ऊंचे लोग हैं, महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। उस ऊंचा हाथ क्या करता है कि वो यहोवा की, परमेश्वर के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। अब प्रभु क्या करता है कि प्रभु के हाथों में आप हैं, आपके हाथों को पकड़ रखता है, और वो आप उनके हाथों में रहने की वजह से वो आपको संभालता रहता है। और वही परमेश्वर संभाले, वो परमेश्वर आपको उठाकर क्या है, उनके हाथ महान हुआ है, मतलब और हमेशा हाथ वो ऊंचा है, ऊंचा उठा हुआ है। वो आपको क्या करेंगे? उठाकर ऊंचे स्थान पर रखेंगे। इसलिए भजन संगीता 91 में लिखा हुआ है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जितने परमेश्वर आपको ना सिर्फ छुड़ाएंगे, आपको क्या है कि ऊंचे स्थान पर रखने के लिए प्रभु चाहता है। आपने कष्ट उठाते आ रहे थे, कब मेरे सारी परेशानी दूर हो गई, कब आशीष मिलेगी? हम क्या प्रभु के नजदीक है ना, ये देखना है। क्या हम प्रभु के प्रिय ना प्रसन्न के जीवन बिताते नहीं, ये देखना है। हम प्रभु के पास है नहीं, देखना है। जब रहेंगे तो प्रभु क्या करेंगे? आप प्रभु के नजदीक होते आते जाइए, प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करते जाएंगे, क्योंकि उनके दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। इस सितंबर महीने में महान परमेश्वर के हाथ से पराक्रम के काम को आप देखेंगे, क्योंकि वो महान है, पराक्रमी परमेश्वर है। आपके विरोध कोई भी उठकर काम नहीं कर सकता है। और एक वचन, प्रेरित का काम 2 अध्याय 33वां वचन। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर यीशु और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके यीशु को ऊंचे स्थान पर रखा, पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रेरित के काम 5:31। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, और अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया है, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। इसका अर्थ यही है कि इजरायलियों के लिए और मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर अगर चाहेंगे तो किसी को भी ऊंचा उठा सकता है और सर्वोच्च पद पर रख सकता है और उनको दृढ़ कर सकता है, शक्ति दे सकता है, सामर्थ दे सकता है। याद रखिए, प्रभु चाहेगा तो ऊंचे स्थान पर रख सकता है, प्रभु चाहेगा तो क्या कहेगा, उनको दृढ़ कर अपने सामर्थ से भर सकता है। प्रभु का सबसे बड़ी अनोखा चीज यही है। इस चीज को हमें, इस रहस्य को, इस गुप्त बातों को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि उन्नति परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं कई जगह पर मैं गया हूं, डॉक्टर्स, पीजीआई और ये है वो है, सब कुछ मैंने, जिनको मैं नहीं जानता था, वो जगह पर मैं उनको देखकर कुछ देर तक बात करने के बाद वो कहते कि सर आप बिल्कुल एक डिफरेंट व्यक्ति दिखाई देते हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति दिखाई देते हैं, ये कहते थे।
तब उसके बाद जानते थे कि मैं एक परमेश्वर के सेवक हूं। ये कहने के बाद उन लोग भी बहुत खुश होकर कि तो उनके सामने परमेश्वर ने हमें गिरने नहीं दिया। प्रभु साथ रहते हैं वो पहचान लेते हैं। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, परमेश्वर जिनके साथ रहता है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने जिनको उद्धार किया है, वो व्यक्ति को परमेश्वर लोग के सामने भी ऊंचे पद के सर्वोच्च पद में रखना प्रभु रखते हैं और उनके अपने सामर्थ्य देते हैं। ऊंचा रखना, आदर सम्मान देना और परमेश्वर के खाते में होता है। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे कि पहला इतिहास 29वां अध्याय 12वां वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और आपके ओर से मिलती है, परमेश्वर के ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। और सबों के ऊपर क्या है? प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना और तेरे हाथ में है। आप देखिए, आखिरी देखिएगा, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हमारा परमेश्वर के हाथों में बढ़ाना, ऊंचे स्थान पर रखना, बल देना और उनके हाथ में है। किसी को भी परमेश्वर ऊंचा कर सकता है, ऊंचे स्थान में रख सकता है, और प्रभु किसी को भी क्या है? बल देकर क्या बंदा कर क्या कर सकता, खड़ा कर सकता है। वी आर नॉट ए ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग वी आर नॉट ए ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग कोई भी क्या है कि साधारण व्यक्ति नहीं है। जब तक हमारा परमेश्वर है, हम क्या है कि शक्तिशाली लोग हैं, बलवंत लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस महीने में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आपको बल देंगे। विश्वास करना है। आपके बच्चे के कमजोर हालत में है, बीमारी का बल प्रभु देंगे। प्रभु अपने बल से आपको चलने देंगे, अपने सामर्थ्य से चलने देंगे। धन्यवाद। और सुलेमान की प्रार्थना इसी प्रकार, दाऊद की प्रार्थना इसी प्रकार, परमेश्वर के लोग की प्रार्थना इसी प्रकार रहा। परमेश्वर को ऊंचा करके बता रहे थे, आपको बढ़ाना और किसी को बढ़ाना और बल देना ये आपके हाथ में है। धन्यवाद। आप इस वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपके संग रहकर मदद करेंगे। आखिरी में बताना चाहता हूं, पढ़िए और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 17 और 18वां वचन। जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर। कहा, मत डर। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे ही पास है। और 17वां वचन में एक खास बात लिखा है, अपने दाहिने हाथ रखकर, मुझ पर रखकर लिखा हुआ है। और उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा कि मत डर। और मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु ना सिर्फ हमें बचाता है और संभालता है, और ना सिर्फ वो हमें ऊंचे स्थान पर रखता है। जिस दिन प्रभु ने अपने हाथ हमारे ऊपर रख लिया, उसको निकालता नहीं है। आपके परिवार प्रभु के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर के हाथ है। अकेले नहीं है, सुरक्षा है। आप बाहर जाएंगे, प्रभु के हाथ आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आप जितने काम करते काम के ऊपर, जब घर पे वापस आते हैं, रास्ता पे चलते हैं,
प्रभु के हाथ आपके ऊपर, क्योंकि कहते हैं मत डर, क्योंकि आप बेडर होकर जा सकते हैं। और वो कह रहे कि क्योंकि मैं प्रथम या अंतिम तो मैं जीवित हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। तुम क्यों ये करते हो? तुम क्यों चिंता करते हो? ये सितंबर महीने में ये 4 बातें बहुत, प्रभु अपने हाथों को इसमें आपके ऊपर रखा हुआ है, कभी नहीं निकालेगा। जब हम प्रभु के विरोध चले जाएंगे, प्रभु से दूर चले जाएंगे, प्रभु के हाथ हमारे ऊपर रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। जब तक आप अपना प्रभु के पास आप आते हैं, प्रभु के पास हैं, और प्रभु क्या करेगा कि आपका अपने हाथों को कभी त्याग नहीं देगा। दोबारा आखिरी में उस वचन को मैं दोबारा बताना चाहता हूं, अपना श्रेष्ठ गीत में 2 अध्याय 6वां वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुझे आलिंगन करेगा और गले लगाएगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को गले लगा कर रखा हुआ है, आलिंगन करा कर रखा हुआ है। आप प्रभु के आलिंगन के अंदर, हाथों के अंदर, और आप रहे, आपके परिवार रहते हैं, उसे बाग आगे पीछे घेर रखा है, क्योंकि प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, आपका परिवार से इतना प्यार करता है। इसलिए इस महीने, सब महीने में विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रभु आपके संग कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। आपको अपने हाथों को आपके पास, आपके ऊपर ही रखा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चे हैं प्रभु, इस वचन को आपने दिया है, इस प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा जितने लोगों ने इस वचन को सुना इस महीने में, उनके जीवन में क्या है क्या नहीं होगा ये उनको खुद मालूम नहीं, लेकिन आपको मालूम है। इसलिए आप प्रभु जी आपके दाहिने हाथ से प्रभु जी आपके लोगों को प्रभु जी हमेशा बचाते रहते हैं। और जैसे मैंने कहा, प्रभु अपने दाहिने हाथ से आलिंगन करेगा और बचा कर रखेगा और गले लगाएगा, और हमारे परिवार को अपने गले लगा कर रखा है। हमें जिस दिन मैंने आपको जाना है, आपने मुझको प्रभु गले लगाया, इसलिए आज भी आपके प्रभु जी हाथों के अंदर है। इसलिए प्रभु जी हम लोगों ने देखा था कि आप बचाने वाला प्रभु हैं, और प्रभु जी संभालने वाले प्रभु हैं, आप ऊंचे स्थान पर रखने वाले प्रभु हैं, और आपके हाथों का हमेशा हमारे ऊपर रखा रहने वाले प्रभु हैं। आपके लोगों का आशीष दे, अनुग्रह कर। इस महीने पूरा आशीषमय एक प्रभु जी, और ये महीने बीतने के लिए अनुग्रह कर। सबको आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु जी सबके ऊपर आपकी दया की हाथ रह गए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।